Hey everyone, I welcome you all on my YouTube channel Review Bell। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। इस रिव्यू को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं नीरा लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे और आप डेफिनेटली ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, ये ऐप आपके लिए सेफ़ है या नहीं, यहाँ आपका डेटा सिक्योर रहता है या नहीं, ये ऐप RBI रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं कवर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और करते हैं नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अब जान लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। ये लोन एप्लीकेशन आपको मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। टेन्योर क्या रहता है? टेन्योर 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 2 इयर्स तक का रहता है। अब देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप नीरा लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 22 इयर्स और मैक्सिमम एज 59 इयर्स होनी चाहिए और आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी सैलरी मिनिमम 12,000 पर मंथ हो। अब इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सभी के सभी KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं कि यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले आप नीरा लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कर जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कीजिए। फिल करते ही ये आपको बता देगा कि आपको लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एक बार अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं कि आपको लोन मिलने वाला है यहाँ से, तो अपनी सभी KYC डॉक्यूमेंट की डिटेल्स फिल कीजिए। बस कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाता है। अब देख लेते हैं क्या ये ऐप RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ। नीरा लोन एप्लीकेशन के सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFCs हैं, यानी कि आप अगर यहाँ से लोन लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ चार्जेस के बारे में। अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी मैक्सिमम 350 रुपीज़ प्लस GST 2 to 7% रहता है आपकी लोन अमाउंट का। इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? इंटरेस्ट रेट मिनिमम 24% से लेकर मैक्सिमम 36% तक का रहता है। EMI ओवरड्यू चार्जेस यानी कि आप अपनी EMI तय टाइम पर पे नहीं करते हैं और वो डिले हो जाती है तो उस पर चार्जेस जो लगते हैं उसी को EMI ओवरड्यू चार्जेस कहते हैं। तो सबसे पहले तो EMI ओवरड्यू चार्जेस 500 रुपीज़ लगते हैं अगर आप 30 डेज़ लेट हैं तो, और अगर आप 90 डेज़ लेट हो गया है, ओवरड्यू हो गया है, तो 1000 रुपीज़ आपके चार्ज किए जाते हैं एक EMI पे। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अपनी सारी EMIs टाइम पे पे करिए। अब जान लेते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में, यानी कि आप अपने लोन अमाउंट को अगर तय टाइम से पहले रीपे करना चाहते हैं तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं उसी को फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस कहते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस अगर आप लोन लेने के विदिन 7 डेज़ में पे कर देते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन 7 डेज़ से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको तो जितना भी अमाउंट आप पहले पे कर रहे हैं उस पर 4% चार्ज लगता है। अब देख लेते हैं नीरा लोन एप्लीकेशन से अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपका मिनिमम सिबिल स्कोर क्या होना चाहिए। तो आपका मिनिमम सिबिल स्कोर 681 होना ही चाहिए। अब इसके कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमें प्रोवाइड करते हैं 256 बिट SSL एनक्रिप्शन, यानी कि आपका जो भी डेटा है, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी एनक्रिप्टेड रहती है यानी कोडेड रहती है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा सेफ फीचर है। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड रहती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप अब आप ज़रूर डिसाइड कर पाएंगे कि नीरा लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं।
इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हैं तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।